बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। वेलकम टू द हॉट फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का आलू चिकन का सालन। आलू चिकन का सालन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 केजी चिकन लिए है। चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इधर मैंने हाफ केजी आलू लिए हैं, कटिंग कर लिया है, इस तरह का कटिंग किया है। और इधर मैंने प्याज लिया है, प्याज को भी एक स्लाइस में कटिंग कर लिया है। ये तकरीबन 3 अदद प्याज है जिनको मैंने कटिंग किया है। और धनिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, पिसा हुआ धनिया है। और ये गरम मसाला है, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून गरम मसाला है। और इधर मैंने लिया है एक तेज़पात का पत्ता, दालचीनी की स्टिक्स ली है, हल्दी हाफ टी स्पून लिया है, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है, नमक है 1.5 से थोड़ा सा कम जो है ना वो 1 टेबल स्पून जो है ना ये नमक है। और इधर 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको कटिंग कर लिया है। और इधर 4 हरी मिर्ची ली हैं। अब हम बनाते हैं अपना सालन। अच्छा, तो साथ ही मैंने इधर एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल जो है मैंने पहले से गर्म जो है ना रख दिया ताकि गर्म हो जाए हमारा। अब हम इसमें डालेंगे अपना प्याज जो कटिंग किया हुआ है, इसको हम बहुत ही खूबसूरत सा कलर, गोल्डन सा कलर कर देंगे इसका। प्याज को तल के पकाएं तो जो है ना आपके खाने का जायका ज़्यादा बनता है। जी, हमारा प्याज है वो गोल्डन कलर का हो चुका है। इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। साथ ही हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जी, ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। साथ ही अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। फ्राई हो चुका है, चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम उसमें नमक ऐड कर लेंगे। और अपने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और ये वाले सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और जो ये धनिया पाउडर है ये भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पानी जो हर तरफ जो एक जैसा हो जाए। और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ना कवर करके रख देंगे ताकि हमारे टमाटर, प्याज और चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट का अब हम वेट करेंगे। 10 मिनट तक इंशाल्लाह हमारा ये सब जो मसाले गल जाएंगे। जी, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हम उसका कवर हमने साथ साथ इसको हिलाते भी गए थे। अब ऐसे नहीं है कि आप हिलाया ना करें। 10 मिनट का मतलब ये तो साथ साथ हंडिया को देखना नहीं होता है। अब हम इसको हिलाएंगे। देखिए जी, हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है और हमारा मसाला भी बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुका है और जो ऑयल है वो साइड पे आना शुरू हो गया। साथ ही अब हम इसमें जी गरम मसाला हमारा ये ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाजिम किया करें। भुनाई से ही खाने का जायका निकलता है। जी, भुनाई हमारी हो चुकी हुई है। अब साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और आलू ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको इसमें फ्राई करेंगे मसाले में ताकि जो मसाला जो है आलू में इसी तरह से रच मिच जाए। सिर्फ 1 से 2 मिनट। ये 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। हमारे आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, इसमें मसाला इसमें रख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास डालूँगी ताकि आलू भी गलने हैं तो इस वजह से पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें, क्योंकि आलू जब गलते हैं तो पानी ड्राई होता है। तो आप अपनी शोरबे के मुताबिक या आपने अपना सालन कितना रखना है, ग्रेवी कितनी रखनी है, उसके मुताबिक आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और स्पाइस भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अब हम इसको पकने देंगे। बबल जैसे ही आएंगे तो ये पकना स्टार्ट हो जाएगा और इसको हम कवर कर देंगे ताकि हमारे बबल्स भी जल्दी आने शुरू हो जाएं और हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाएं। तकरीबन हम इसको 10 से 12 मिनट जो है ना वो रखेंगे ताकि हमारे चेक करेंगे कि आलू गलेंगे नहीं गले। अगर तो गल गए तो हम फ्लेम बंद कर देंगे, दिखा देंगे। अगर नहीं गलेंगे तो हम इसको टाइम और भी लगा सकते हैं। जी, अब हम अपना कवर साइड पे करते हैं। हमारा जो टाइम है चेक करती रही हूँ तो आलू जो है हमारे वो तकरीबन जो है वो गल चुके थे। अब हम दोबारा इसको चेक करते हैं। जी, आलू हमारे गल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का और यम्मी लग रहा है कि मैंने सालन थोड़ा गाढ़ा रखा है। मैंने ना सालन जो है ना ग्रेवी इसकी थोड़ी यानी कि गाढ़ी रखी है। अगर आप चाहें तो इसको नरम भी कर सकते हैं, बिल्कुल सालन शोरबे की तरह पतला भी कर सकते हैं। जी, हमारा जो सालन रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी, हमने अपना आलू चिकन का जो सालन है वो हमने डिश आउट कर लिया। आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत आई है और इसके पकाने में इसकी भुनाई शुरू से लेकर एंड तक इसका हर चीज़ परफेक्टली हुई है। अगर आपको लगता है कि इसका सालन पतला है या गाढ़ा है तो आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे डिश बनाएंगे तो आपका सालन बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा खाना पकाना या इस तरीके से आलू चिकन का सालन बनाना आपको कैसा लगा है। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपको तरीका कैसा लगा है। अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।